गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। और आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टॉपिक के चार पार्ट हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि पुराने बॉन्ड के ब्रेकिंग होगी और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी किन चार पोजीशन से। जनरली आप जानते हैं कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ एच के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें से आर अल्काइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच ग्रुप। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, केमिकली रिएक्शन करेगा, तो नए बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे। देखिए, बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन जनरली जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी कहाँ कहाँ से हम देखेंगे। फर्स्ट केस होगा जब रिएक्शन ड्यू टू एच एटम ऑफ सी ओ एच ग्रुप, यानी बॉन्ड की ब्रेकिंग आपकी यहाँ से ओ और एच के बीच में हो, तब कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। सेकेंड केस में होगा रिएक्शन ड्यू टू ओ एच ग्रुप, यानी बॉन्ड की ब्रेकिंग आपकी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगी। क्लियर। थर्ड वाले स्टेप पे हम ये देखेंगे कि रिएक्शन ड्यू टू सी ओ ओ एच ग्रुप, यानी हमारा रेस्ट ऑफ द ये जो सी ओ एच ग्रुप है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और फिर हम फोर्थ देखेंगे जहां पर रिएक्शन ड्यू टू आर ग्रुप आएगा, यानी सी ओ एच ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, बट ये जो अल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है इट इज गोइंग टू रिएक्ट फर्दर। सो लेट्स स्टडी। ठीक है, वन बाय वन हम इस टॉपिक को आगे को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं रिएक्शन ड्यू टू एच एटम ऑफ सी ओ एच ग्रुप। तो देखिए, कौन सी वो रिएक्शन है जिसमें जो है एच पार्टिसिपेट करता है। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिडिक नेचर होता है, इसका एक एसिडिक नेचर होता है। और एसिडिक नेचर की वजह यही है कि जब ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है, यानी हम जानते हैं कि इसने प्रोटॉन यानी एच पॉजिटिव रिलीज करना है और क्या बन जाना है, आर सी ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक, इसके स्टेबलाइजेशन में डिपेंड करता है कि एच पॉजिटिव को रिलीज करेगा। तो ये वो सभी रिएक्शन दिखाएंगे जहां पर एसिडिक रिएक्शन दिखाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम ले लें, कि हम जैसे एग्जांपल ले लें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अगर मैं इसको किसी बेस से रिएक्शन कराऊं, बेस यानी कि NaOH, ठीक है, मैं इसको अपोजिट लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज हो रहा है, इससे H2O के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर Na पॉजिटिव और O नेगेटिव आयनिकली अट्रैक्टेड है। और ये प्रॉपर्टी, ये बॉन्डिंग ब्रेक तभी हुई O और H के बीच में जब ये एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर के बारे में हमने काफ़ी बातें करी हैं पिछले लेक्चर में। हमने देखा कि कैसे वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, हम कैसे एसिडिक नेचर को बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस आर के साथ कोई माइनस आई इफेक्ट करने वाले ग्रुप लगा दे तो एच पॉजिटिव की टेंडेंसी रिलीज करने की बढ़ जाती है, या कोई हम प्लस आई इफेक्ट करने वाले लगाते तो डिक्रीज हो जाती है। तो हम एसिडिक नेचर के बारे में जानते हैं ऑलरेडी कि एच पॉजिटिव रिलीज होता है। यही वो वजह है एसिडिक नेचर जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होती है ना। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर एक्टिव मेटल लाइक सोडियम से भी डायरेक्ट रिएक्ट करता है। अब एक्टिव मेटल्स क्या करते हैं हम जानते हैं। देखिए, एक्टिव मेटल्स का काम यही होता है कि वो तुरंत किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यानी हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है आपके हाइड्रोजन गैस की होती है। ठीक है, और साथ में फॉर्मेशन होता है यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन विथ सोडियम कैटायन, जो कि क्या बना देते हैं फिर से Na पॉजिटिव CH3CO, यानी सोडियम एसीटेट बोलेंगे। ठीक, इसी रिएक्शन की वजह से, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है। लाइक अगर हम देखें थर्ड पार्ट, हम देखें इसी रिएक्शन का कि CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यहाँ पर रिएक्शन करने में अगेन हमारा प्रोडक्ट बॉन्डिंग ब्रेक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगी और फॉर्मेशन होगा CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ में इसमें जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है वो बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन H2O। ठीक है, यही रीज़न है कि ये सेम जैसे कि ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और यही रीज़न है कि ये फर्दर रिएक्ट जो है बाय कार्बोनेट के साथ भी करता है, यानी NaHCO3। ठीक, तो NaHCO3 में भी सेम यही हमारा सोडियम एसीटेट प्रोडक्ट बनता है, NaCH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव अलॉन्ग विद दैट CO2 प्लस H2। क्लियर हुआ।
तो बच्चों यहाँ पर तक हमने वो रिएक्शंस देखी जहाँ पर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो इसमें जनरली ये चीज़ निर्भर करती है इसकी एसिडिक नेचर में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल रहेगी, अगर कुछ ऐसा जुड़ जाए, यानी इस ग्रुप में अगर मैं यहाँ पर से इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी CH3 और बढ़ा दूँ, चेन CH3 CH2 यानी प्लस आई ग्रुप करने वाले इसमें और ज़्यादा अल्काइल ग्रुप को ऐड कर दूँ, तो ये जो ब्रेकिंग है ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन की, ये जो है थोड़ी टफ हो जाती है। ये बॉन्डिंग इतनी ईजिली ब्रेक नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है। और आई टोल्ड यू कि प्लस आई इफेक्ट करने से क्या होगा, देखिए H पॉजिटिव तो रिलीज तभी होगा ना जब ऑक्सीजन यहाँ से क्या करे, नेगेटिव चार्ज ले। जब ऑक्सीजन क्या करे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करे और H पॉजिटिव को रिलीज कर दे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए, जिससे हमारे ये सॉल्ट बने, एसीटेट आयन। लेकिन अगर क्या हो कि यहाँ से प्लस आई इफेक्ट हो और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इतनी बढ़ जाए कि इस ऑक्सीजन को जरूरत ही ना पड़े हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, तो यानी इस तरह से ग्रुप अगर कोई प्लस आई इफेक्ट करते हैं, जितने ज़्यादा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करने वाले होंगे उतनी कम टेंडेंसी होगी। तो इसी में अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया, इससे ज़्यादा बेटर जो है बॉन्ड डिसोसिएशन O और H के बीच में हमें फॉर्मिक एसिड में देखने को मिलता है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप नहीं है, ये तो कुछ फिर भी कुछ एक एक्सटेंट तक प्लस आई इफेक्ट कर रहा होगा, यानी CH3 ग्रुप कुछ हद तक जो है O और H के बीच में बॉन्ड तोड़ने में ना टूटने की वजह बन रहा होगा। लेकिन अगर हम फॉर्मिक एसिड लेंगे तो ये बहुत बेहतर तरीके से O और H की बॉन्डिंग को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट करने वाला नहीं है। इसी में अगर मैं इस CH3 के साथ कुछ इस तरीके से Cl CH2 और COH ग्रुप लगा दूं, यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि माइनस आई इफेक्ट करता है, ठीक। तो माइनस आई इफेक्ट करने से क्या होगा, ये टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, यानी ये ब्रेकिंग जो है इसकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएगा अपने ऊपर, और यहाँ से ये माइनस आई इफेक्ट जब करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज भी पुल होगा, यानी स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। एंड आई टोल्ड यू, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होता है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होगा, उतना टेंडेंसी H पॉजिटिव को रिलीज करने की बनती है। आई होप दिस इज क्लियर। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होती है। चलिए देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट बनेंगे अगर बॉन्डिंग जो है कार्बोक्सिलिक में OH से टूटे, यानी हमारे पास कोई RCOH ग्रुप है और हमें बॉन्डिंग को ब्रेक करना है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यानी रिएक्टिविटी तो बॉन्ड ब्रेक करने पे डिपेंड होती है, पुराने बॉन्ड अगर टूट गए, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन। सो लेट्स सी दिस कि यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले है हेडिंग कि फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड, यानी हम एसाइल हैलाइड बनाएंगे, और एसाइल हैलाइड होता है जैसे कि RC डबल बॉन्ड O हैलाइड, जैसे कि ऑयल हैलाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर X जो होगा वो सभी क्या होंगे आपके, X इज इक्वल टू Cl Br एंड आयोडीन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड किया जाएगा। इसके दो तरीके हैं बच्चों। पहला, आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने में क्या होता है, लेट्स सी दिस कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो अगर मैं एक जनरल सा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूँ RCOH, ठीक है, और ये रिएक्ट करे आपके SOCl2 से, तो प्रोडक्ट आपका पहला तो क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर R है कोई, तो पहला तो आपका क्लियर है कि RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH, और साथ में आपका यहाँ पर बन जाएगा, सॉरी ये OH की जगह आ जाएगा Cl, कोई X आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पर Cl लिया है तो ये SOCl2 बनेगा, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और साथ में HCl भी फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म देखें इसकी, लेट्स सी द मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म में क्या पता चलता है कि अगर हम यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग देखें तो ये स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव की होती है। बाकी रिमेनिंग जो क्लोरीन है वो सल्फर से जुड़े हुए हैं। यही वो वजह होती है जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी जो हमारे अल्काइल ग्रुप में R के साथ जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और ये इसको डोनेट करता है। एक रीज़न ये भी है कि इसमें सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर से उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगला स्टेप में RC डबल बॉन्ड O एंड दिस ऑक्सीजन हैज़ गिवन द इलेक्ट्रॉन, किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सल्फर को, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ है कि इस पोजीशन में जैसे ही ये सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो ये क्लोरीन एक लीविंग ग्रुप की तरह फॉर्मेट करता है, यानी क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है अगले स्टेप में कि जैसे ही ये Cl नेगेटिव रिलीज होता है और बॉन्ड आपका ये बन गया, और रिमेंबर है
कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो Cl नेगेटिव रिलीज हुआ था फर्स्ट स्टेप में, अब ये बिहेव करने लग जाता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन में भी स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव का रिलेशन है। वो हम जानते हैं, जस्ट बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप की हमेशा टेंडेंसी इसी फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये Cl जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा आगे को आर सी, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया तो डेफिनेटली जब ये Cl आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली अटेन कर लेगा। जैसे ही Cl ने अटैक किया, ऑक्सीजन कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पर OH जहाँ पर ऑक्सीजन अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर HCl डबल बॉन्ड O ये जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद बच्चों ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा हमारा ग्रुप, ये ग्रुप आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करने वाला है, यानी ये जाने वाला है, तभी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड COCl बनेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जैसे ही ये O ऑक्सीजन नेगेटिव, अब अगले स्टेप में डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर प्रेशराइज करता है, यानी नेगेटिव चार्ज दे करके कार्बन से कहता है कि प्लीज डबल बॉन्ड बना लो। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, उसको स्टेबलाइज होना है, तो उसने इलेक्ट्रॉन पुलिंग करी कार्बन से, और कार्बन का काम भी हो गया। कार्बन को जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था, यहाँ से नेगेटिव चार्ज ने डबल बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पर से हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बने, एक तो हमारा मेजर प्रोडक्ट RCOCl फॉर्मेशन हुआ, दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वो ये हुआ OH, ठीक है, और इस O के साथ यहाँ पर S डबल बॉन्ड Cl हुआ, ठीक है। अब बच्चों दूसरे स्टेप में ये होगा कि यहाँ पर ये Cl जो है रिलीज करना चाहेगा, और जैसे ही सीरीज ये Cl जो है इस सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो ये Cl नेगेटिव जब बन के रिलीज होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अगले स्टेप में ये फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो जाती है कि यहाँ से Cl नेगेटिव तो रिलीज हो गया, और सल्फर के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आने वाला था, ऑक्सीजन ने अपने डबल बॉन्ड बना दिए, और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाती उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एंड फाइनली यहाँ पर ऑक्सीजन अनस्टेबल है, तो इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लिया और उसको प्रोटॉन बना करके रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर रिलीज्ड H पॉजिटिव, और यहाँ गैस रिलीज हो गई आपकी SO2। अब ये जो रिलीज्ड H पॉजिटिव है और यहाँ पर रिलीज्ड Cl नेगेटिव है, टुगेदर दे विल फॉर्म, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दैट दे आर गोइंग टू प्रिपेयर HCl। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से मैकेनिकली हमने देखा मैकेनिज्म के थ्रू कि कैसे सल्फर और यानी थायोनिल क्लोराइड का जो सल्फर उसने पार्टिसिपेट किया और ये आगे प्रोडक्ट बना। लेट्स सी दिस कि यही रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में जो फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड है वो PCl5 से कैसे होता है। देखिए PCl5 के बारे में मैं बता दूं कि PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी तीनों क्लोरीन आपके एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़े हैं, यानी आपकी एक टेबल समझ लो, इस टेबल में एक इस तरीके से है, ठीक है, मैं इसको एक प्लेन बना देता हूँ, इसको एक प्लेन की तरह बना लेते हैं, ठीक हो गया, ये एक प्लेन है, और यहाँ पर जो बाकी दो Cl हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनता है। तो आपको समझना है बच्चों कि ये रिएक्टिव स्टेज में भी होता है PCl5। यहाँ पर P और Cl के बीच में बॉन्ड लेंथ थोड़ी लंबी भी होती है, टूटने की स्टेट में भी आती है, ठीक है। तो ये इसका नेचर होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि PCl5 का जो अपना रेगुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्योंकि यही इसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाता है, ठीक है। सो लेट्स सी दिस की रिएक्शन में क्या होगा। तो रिएक्शन में यहाँ पर PCl5 कार्बोक्सिलिक एसिड RCOCH रिएक्टिंग विद द PCl5, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या क्या होंगे। देखिए पहला तो मेजर प्रोडक्ट हमें पता है कि यहाँ से भी हमें RCOCl, यानी हमें क्या मिलेगा, एक ऑयल हैलाइड एसाइल हैलाइड। लेकिन इस बार बाय प्रोडक्ट हमें पिछली बार की तरह सल्फर डाइऑक्साइड और HCl तो मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला मेजर मिलेगा यहाँ पर POCl3, ठीक है। तो POCl3 भी मिलेगा और साथ में HCl भी रिलीज होगा। कैन वी सी द मैकेनिज्म, चलो देखते हैं मैकेनिज्म। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैकेनिज्म, से आपको क्या है ना, डेप्थ पता चलती है, ठीक है। और बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, तो उसमें तो आपको मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेनेशन भी आता है, और कई बार कंपटीशन के एग्जाम में तो मैकेनिज्म के बीच में से ही पूछ लिया जाता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, इस तरीके से ये रिएक्शन क्यों हुई, यहाँ पर इसका बिहेवियर क्यों था।
लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारे मैकेनिज्म में यहाँ पर RCOCl है, OH है, एंड हमें पता था PCl5 का भी हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया, तो जिसमें से मैं PCl5 के स्ट्रक्चर को PCl4 एक ले रहा हूँ और दूसरा Cl इस तरीके से। आई टोल्ड कि इसमें की जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है थोड़ी वीक होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि यहाँ पर फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल को ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि अब ऑलरेडी तीन एक बॉन्ड एक प्लेन में बना रहा है, यानी तीन बॉन्ड जो है एक प्लेन में बन रहा है, दो बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, तो इतने सारे बॉन्ड पेयर कैसे एक्सिस्ट करेंगे, यानी ऊपर से अगर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे और कहे कि चलो बॉन्ड बनाते हैं, तो ये फॉस्फोरस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसकी लिमिट आ गई, इससे ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो एट अ टाइम Cl नेगेटिव को यहाँ से रिलीज होना पड़ेगा, तो ये Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो जाता है और जो आपका प्रोडक्ट बनता है R ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। नाउ इट इज कनेक्टेड विद PCl4, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास O और H ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ऑक्सीजन इस समय पॉजिटिव चार्ज है, वेरी अनस्टेबल, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा और क्या जनरेट करेगा इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, अब ये कार्बन अनस्टेबल होने लग जाता है। ठीक उसी टाइम पे ये Cl नेगेटिव जो है एक बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। ये फॉर्मेशन सब एक साथ हो रही है बच्चों, कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, अपने पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल होने जा रहा है पाई बॉन्ड को लेकर के। कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो ये भी अनस्टेबल हो रहा है। Cl नेगेटिव बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसको एक एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन की इसको डिमांड है, ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन की तलाश में ये यहाँ से इस H पॉजिटिव को, ठीक है ना, यानी यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और इस H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिल करके क्या बना देता है, अगले स्टेप में देख लेते हैं, HCl। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया क्या, RC डबल बॉन्ड, न्यूट्रल हो चुका है अब तो ऑक्सीजन, PCl, अच्छा सॉरी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि पाई बॉन्ड ले लिया है, न्यूट्रल हो गया है, PCl4 है, ठीक है, PCl4 है, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वेरी अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है, ये हमारा C ऑक्सीजन, दिस इज PCl4, मैं इसको PCl3 और Cl लिख ले रहा हूँ फॉर अ वाइल, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो स्टैब्लिश हो गया। अब होगा क्या बच्चों, अगेन फिर से यही स्टेप रिपीट होता है, और ये ऑक्सीजन फिर से जो है अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर फॉस्फोरस को देना चाहता है, और एट द सेम टाइम Cl नेगेटिव यहाँ पर रिलीज होता है। तो अगला जो स्टेप है, ठीक है, तो अगले स्टेप में Cl नेगेटिव रिलीज हुआ, और यहाँ पर जो है RC, ठीक है, C ऑक्सीजन, दिस इज डबल बॉन्ड विद द फॉस्फोरस, और ये बन गया है PCl3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो क्या बना है पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव रिलीज हो चुका है, C डबल बॉन्ड O। इस समय Cl नेगेटिव जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा बच्चों, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, और इस समय ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है और वो यहाँ से कंटिन्यूसली कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन के ऊपर तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल गया कि तुरंत यहाँ पर C के साथ जुड़ जाए। तो हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो ये हो गया कि RC, ठीक है, ये आ गया Cl, एंड दिस इज डबल बॉन्ड O, दैट इज ऑयल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, और जो प्रोडक्ट रिलीज हुआ वो हो गया आपका, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हम इसको एक साथ कंबाइंड लिख लेते हैं, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी रिलीज हो गया, HCl रिलीज हो गया, आपने स्टेप में देखा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट ऑयल हैलाइड भी प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब देखते हैं कि कौन सी अगली रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप के साथ बॉन्डिंग बनाने में ये पार्टिसिपेट करता है। सो लेट्स सी दिस, कि यहाँ पर क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 ग्रुप। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइड बनाएंगे, तो इसके दो स्टेप में होंगे बच्चों। पहला तो इसमें एक एडिशन होगा, ठीक है, एडिशन कैसे होगा कि RC डबल बॉन्ड O और ये OH ग्रुप, यहाँ पर बच्चों ये एसिडिक नेचर होने की वजह से अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक अमोनियम सॉल्ट बनाता है,
ठीक है, यहाँ पर एक अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, RCOCl, ठीक है, RCO सॉरी O नेगेटिव और दिस इज NH4 पॉजिटिव। देखिए रिलीज क्या हुआ, H पॉजिटिव रिलीज हुआ होगा, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देते ही वहां पर उसने क्या कर लिया, NH4 पॉजिटिव बना लिया। भाई इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है ना। अब जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, सॉल्ट बन गया। ये जो रिएक्शन प्रोसेस हुई है बच्चों, ये एडिशन हुई है, यहाँ पर एक एडिटिव प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट जो बना है ये क्या बना है, एडिटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एलिमिनेशन होता है और हम हीट करते हैं तो वाटर के एलिमिनेशन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन C++O और दिस इज NH2, यानी क्या बन गया हमारा अमाइड। ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया में रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ पर देखनी है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, ठीक है, लेट्स सी द मैकेनिज्म है कि मैकेनिज्म कैसे काम करती है। ठीक है, सो मैकेनिज्म में क्या है बच्चों कि सबसे पहले स्टेप में, ठीक है, अच्छा यहाँ पर एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन हुआ है, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी हुआ है। अब बच्चों अगला कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है। अगर हम देखें तो R, C++O एंड दिस इज OH, ये कार्बोनिल कार्बन जो है आपका पार्शली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो आपका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो RCO नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, NH2 एक हाइड्रोजन हम अलग से ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो ये बन गया OH और साथ में नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। फाइनली अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है ये तो अनस्टेबल है, इसने तो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है और ये तुरंत क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। ठीक हो गया, H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया। अब ये जो H पॉजिटिव रिलीज होता है साइमल्टेनियसली, ठीक है, जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज होगा NH2 तो हो जाएगा न्यूट्रल। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर, ये इसके साथ OH2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट है, O नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ बना OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे करके एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोटोनेशन कर लिया है ना, यहाँ पर H पॉजिटिव को लेकर के प्रोटोनेशन हुआ है। अब बात यह है कि ऑक्सीजन ने ये इसलिए किया था क्योंकि वाटर बन करके वो एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए हमने हमारा अगला स्टेप में एलिमिनेशन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 वो बन के एलिमिनेट हो जाएगा। और एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या बनाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए वहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, ये H2O रिलीज हुआ और द प्रोडक्ट इज RC++O एंड दिस इज NH2। तो इसी प्रकार जो है हमारा अमाइड भी बनता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ठीक है, इसी में एक रिएक्शन और होती है जहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड देखते हैं। यानी हमें रिएक्शन क्या करानी है, रिएक्शन जनरली हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की एक रिएक्शन होगी, ठीक है, OH, और वो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 होगी। ठीक है, P2O5 का स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, P डबल बॉन्ड O और ये O P। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि P2O5 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई R है हमारे पास, तो RC++O, OC++O एंड दिस इज R। ठीक है, साथ में हमारे HPO3 और PO3 नेगेटिव आयन ये भी सब रिलीज होते हैं। ठीक हो गया, अब बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखें, बहुत इजी मैकेनिज्म है। ठीक है, थोड़ा क्विकली देखेंगे मैकेनिज्म में, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्टेप में देखें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ की ध्यान रखना है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ROH ग्रुप यहाँ पर दोबारा आया है, तो इसका मतलब बैलेंस करेंगे तो ये 2 टाइम हमारा कार्बोक्सिलिक होगा। तो देखिए फिर चलो कैसा होता है, RC++O एंड दिस इज OH हेयर, और यहाँ पर फॉस्फोरस P डबल बॉन्ड O के फॉर्म में है। ठीक है,
यहाँ पर डबल बॉन्ड O, दिस इज सिंगल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, और दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज P2O5। एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करता है, ठीक है। अब बच्चों पहले स्टेप में तो यहाँ पर यही है कि ये H पॉजिटिव रिलीज होगा और यहाँ पर P2O5 का प्रोटोनेशन होता है। कैसे कि भाई देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं साइमल्टेनियसली बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से ऑक्सीजन ने अपने एसिडिक नेचर जो कि नेगेटिव चार्ज बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनेगा। एट द सेम टाइम ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब याद रखिए, जैसे ही ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके OH बनाएगा तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई बॉन्ड इस फॉस्फोरस से ब्रेक करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो अगला स्टेप जो हमारा बनेगा, ठीक है, तो जो अगला स्टेप बनेगा वो ये होगा कि RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। इधर फॉस्फोरस ने अपना इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसने OH बनाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो इसने पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन यहाँ हमारे इस फॉस्फोरस पे डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस इज डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया। नाउ दिस इज हैपनिंग। नाउ अल्टीमेटली क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस पॉजिटिव फॉस्फोरस को मिलेगा। जैसे ही O नेगेटिव होगा ये इसको डोनेट करके न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो एट द सेम टाइम यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके PO3 नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज कर देगा, यानी ये बन गया आपका PO3 नेगेटिव, और प्रोडक्ट बना आपका RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ऑक्सीजन आया, एंड दिस इज P, दिस इज OH ऑफ P, दिस इज डबल बॉन्ड हियर, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर से एंट्री होती है हमारे दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। आपको पता है कि ये ऑलरेडी स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव के फॉर्म में है, तो RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये हमारा OH ग्रुप है। तो यहाँ से ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर अपना डोनेट करेगा। तो फर्दर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो ये बनेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कंप्लीटली, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पर O, ठीक है, ये OH आ गया, एंड दिस इज डबल बॉन्ड O हियर, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड की एंट्री हो चुकी थी जिसने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बोनिल कार्बन को दिया, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक, एंड दिस ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और हमने समझनी है कि जैसे ही ये कंडीशन आएगी, एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के पुलिंग स्टार्ट कर देता है, और जब ये पुलिंग स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या बन जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस RCO, ठीक है, और दिस इज ऑक्सीजन POH ग्रुप, एंड दिस इज डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर ये R, एंड दिस ऑक्सीजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, ये रिलीज हो गया H पॉजिटिव, ठीक है। अब एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव चार्ज आते ही कि जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से PO नेगेटिव बन के रिलीज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसके रिलीज नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज रिलीज होते ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, वो डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन चुका है, ये आपको समझना है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना था, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई बच्चों, ये बीच में कार्बन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। मैं इसको सही से बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा ये गड़बड़ हो गई, ठीक है, इसको सही से कर लेते हैं, ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर दिस इज ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ था, और ये कार्बन भी है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी सही कर लेते हैं, ये कार्बन, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दिस इज लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच करके न्यूट्रलाइज कर लिया। समझिए यहाँ पर से समझ लीजिए, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्डिंग बनाई, पॉजिटिव चार्ज हुआ, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज अटेन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज अटेन कर रखा है, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, RC, ये आ गया ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज, ये पूरा पार्ट आपका रिलीज हो चुका है,
ठीक है, ये तो आपका जा चुका है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो मैं इस ऑक्सीजन को इधर से लिख दे रहा हूँ, दिस इज द ऑक्सीजन, सेकंड वाला नीचे। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी बन गया और हमारा ये साइड से आर आ गया। तो कैन यू सी दिस इज द एसिडिक एनहाइड्राइड। तो एसिडिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन यहाँ पर इस प्रकार से हुई है। तो अगला स्टेप में देखते हैं बच्चों की फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एस्टर के लिए हम जानते हैं कि रिएक्शन विद द अल्कोहल होती है। ठीक है, कि जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, आर ओ एच ले लेते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस। ठीक है, सॉरी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, और ये वाटर जो है ओ एच। ठीक, इस तरीके से होता है कि जिससे यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होता है आपका एस्टर का होता है। अब इसकी मैकेनिज्म पे बच्चों हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको अल्कोहलिक टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको ये भी प्रूफ भी बताया था कि कैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड ब्रेक होता है H2O में। नहीं, वरना बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर तो OH और R और OH, अल्कोहल के भी तो OH ब्रेक हो सकते हैं और इसका है। तो इसके लिए हमने आइसोटोपिक लेबलिंग करी थी, यानी हमने यहाँ पर ऑक्सीजन दूसरी कैटेगरी का ले लिया था। तो इससे ये पता चलता था कि अगर मैं यहाँ पर नहीं समझे, जैसे मान लीजिए आपने ऑक्सीजन ये ले लिया O16 वाला। ठीक है, और ये हम चेक कर रहे हैं कि बॉन्डिंग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हुई है इधर, या अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हुई है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि H और इसको ऑक्सीजन को अगर आप आइसोटोपिक लेबलिंग कर लें, मतलब कि आप दूसरे आइसोटोप के ऑक्सीजन को ले लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बॉन्डिंग ब्रेक हुई है, यानी जो वाटर निकलता है ये H2O। ठीक है ना, तो इस वाटर में जो ऑक्सीजन होता है H2O, ये आपको 16 वाला, ठीक है, 16 वाला होता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ आपका एस्टर तो हुआ, लेकिन कौन सा वाला ऑक्सीजन निकला, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ था, अल्कोहल से जुड़ा वाला नहीं। क्योंकि अगर अल्कोहल O और H यहाँ से ब्रेक होता और अल्कोहल का OH ब्रेक होता है, यानी H यहाँ से निकलता और OH अल्कोहल से, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो 18 वाला होता है आइसोटोपिक में। तो इससे ये प्रूव हो गया था कि हाँ भाई, ब्रेकिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑक्सीजन के बीच में ही हुई है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे हमने रिएक्शंस को स्टडी किया, और हमने ये देखा आज के टॉपिक में कि कहाँ पर बॉन्डिंग जो है OH के बीच में ब्रेक होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम इसके अनदर दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।